नमस्कार साथियों, आज हम अपने सिलेबस की सेकंड यूनिट अलजेब्रा को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये 4 टॉपिक हैं हमारे पास यूनिट 2 अलजेब्रा में, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले आज हम हमारे सिलेबस का सेकंड टॉपिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी हैं। पहली चीज़ तो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में सिर्फ यही 2 टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और फाइनली चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बोर्ड में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर मैथ्स क्लास। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल जो टर्म है हमारा, उसमें पॉली और नोमियल 2 बातें हमारे पास यहाँ देखने को मिल रही हैं। अगर हम इसको ब्रेकअप करें इस टर्म को, तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारी टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स सच दैट वेयर एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स देखने को मिले, हमें कोफिशिएंट्स देखने को मिले, एक्सपोनेंट्स मतलब रेज टू पावर देखने को मिले, या कोई कांस्टेंट देखने को मिले, वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। लेकिन कंडीशन जो एक्सपोनेंट्स है, मतलब पावर्स है, वो क्या है कि होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए हम, x + 3x + 1, इसमें हमारे पास वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है और कांस्टेंट भी है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। और इसमें x की पावर जो है वो क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 1 है, और 1 जो है एक होल नंबर है। सिमिलरली इसमें देखें, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। वेरिएबल भी है हमारे पास, कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी है। और सिमिलरली इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, जो कि एक होल नंबर है, कोफिशिएंट भी 3 है और कांस्टेंट हमारे पास 8 है। तो ये सभी के सभी तीनों एग्जाम्पल जो हमने देखे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता कि x की पावर -2 + 3x + 6, ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता? तो उस केस में क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो होल नंबर में होने चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है कि x की पावर हमारे पास -2 है, और -2 क्या है कि एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। क्लियर है ये बात? अगर सपोज √x भी हम बात करें, तो ये क्या होगा? x की पावर ½ तो ये ½ भी क्या है कि एक होल नंबर नहीं है। तो अगर हमें √x या x की पावर ½ देखने को मिले, तो वो भी क्या है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो ही क्या है कि डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल होगा। समझते हैं इसको कैसे? जैसे हमने अभी ये 3 एग्जाम्पल देखे ऊपर, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या होगा? डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे x², तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इस एग्जाम्पल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है ये बात? अब इसी में देखना कि अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एक और यहाँ पे हमारे पास चीज़ आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे हमारे पास मान लो px या y = px = 7 है,
तो ये क्या हो गया, क्योंकि 7 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कोई वेरिएबल है नहीं इसमें, तो ये हमारे पास किस टाइप का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हमने बात कर ली कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो समझते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, हमने क्या कहा कि ये जो x है इसकी जिस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 0 हो जाए, x की उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम इस एग्जांपल में इस पॉलिनोमियल का जीरो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, px को 0 रखेंगे, और px को 0 रखने का क्या मतलब है कि 2x - 4 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 2। तो ये x की वो वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल px 0 हो जाएगा। अगर यही x की वैल्यू देखो यहाँ रखें px में, px इक्वल्स टू 2x - 4, इस x की वैल्यू यहाँ रखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। दिस मीन्स x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x की वो वैल्यू इज नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल हमारे पास लीनियर है तो उस केस में x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी हमें, 1। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उस केस में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि x की वैल्यू जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 होगा, x की ऐसी हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। सिमिलरली अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। डिग्री मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी, 3 होगी। तो इस केस में क्या होगा, x की वो वैल्यू जिनके लिए पॉलिनोमियल px 0 होगा वो टोटल कितनी मिलेंगी, हमें 3 मिलेंगी। तो ये हमने पढ़ लिया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक के कितने जीरो होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो जो डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही क्या है कि उसके जीरोज भी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है वो हमें देखना है। देखो ये हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जो टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्लियरली हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन इसमें से आए उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो देखो पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी वर्ड आए लीनियर, देखो लीनियर में ही क्या है कि लाइन लिखा हुआ है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है सबसे पहले। तो जैसे इसमें क्या है कि हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x + 3, ठीक है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो हम इसका क्या है कि अगर ग्राफ ड्रॉ करें, जो हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, x को 0 रख दो एक बारी, तो x को 0 रखेंगे यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा, y 3 आ जाएगा। और एक बारी y को 0 रख दो। y को 0 रखने का क्या मतलब है कि अगर y को 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वो वैल्यू आएगी जिसके लिए y 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो अगर हम y को 0 रखते हैं हमारे पास, तो x हमारे पास कितना आता है, -3/2। अब इन दो वैल्यू से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे 0,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास -3/2, -3/2, 0। तो यहाँ पे हमने 0,3 ड्रॉ किया, यहाँ पे -3/2, 0 ड्रॉ किया, और हमारे पास क्या है कि एक ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें ग्राफ देखने को मिल गया। तो अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, देखना यहाँ पे ध्यान से कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है, वेयर ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x + 3 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। क्या मतलब है, उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा
वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वो क्या होगा, वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। समझ आ गई ये बात? बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, चाहे वो क्यूबिक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वो जो पॉइंट है वो ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वही कॉन्सेप्ट है, हमने बात कर ली थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है। और डिग्री 2 का क्या मतलब है कि x की हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी जिनके लिए जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो होगा। अब हम यहाँ ग्राफ में देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ है, ये वाला, ये जो ग्राफ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x की दो वैल्यूज़ हमें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनके लिए हमारे पास ये जो ग्राफ है ये ज़ीरो हो रहा है, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल px या फिर y ये ज़ीरो हो रहा है। x की दो वैल्यूज़ हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही हैं। तो मतलब ये दो वैल्यूज़ क्या हैं? ये दो वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। अब हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया? देखो, कोई भी एक्स स्क्वायर में या वेरिएबल का स्क्वायर हो, उस केस में ग्राफ हमेशा क्या है, हमारे पास पैराबोला आता है। ये ध्यान रखना है कि ग्राफ हमारा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इसमें हमें मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि जब भी वेरिएबल का हमें स्क्वायर दिया जाए, एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैराबोला। अगर a ग्रेटर देन 0 है मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमारे पास, वो अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये अपवर्ड पैराबोला आ गया। अगर a नेगेटिव होता है इस केस में तो हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला आता, मतलब ऐसे आता ग्राफ। ये होता a लेस देन 0 के लिए और ये होता a ग्रेटर देन 0 के लिए। क्लियर है? बट मेन कॉन्सेप्ट जो है हमें ध्यान रखना है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x की वो वैल्यूज़ जहाँ पे वो ग्राफ या जहाँ पे वो पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करेगा। क्लियर है ये बात? चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल 3 केसेस। देखो, 3 केसेस की बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। पहला केस क्या है, जब पॉलिनोमियल x एक्सिस पे दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये क्या है, a लेस देन 0 के लिए, और ये जो ग्राफ है a यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। दूसरा केस है हमारे पास जब a की वैल्यू कोइंसाइड कर रही है। देखो, a ये है a लेस देन 0 के लिए, ये है a ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पॉलिनोमियल x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट तो कर रहा है, लेकिन वो दोनों के दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, तो हमारे पास एक ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मतलब क्योंकि डिग्री 2 है तो x की दो वैल्यूज़ तो आएंगी, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे ही ये दोनों वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? तीसरा केस है हमारे पास जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कहीं पे भी कट नहीं कर रहा हो, मतलब हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली मिल ही नहीं रहे हैं। इस केस में क्या है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका कोई भी ज़ीरो हमें मिल नहीं रहा है, मतलब क्या है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे काट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 3 केसेस ध्यान रखने हैं। हम इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि क्या एग्जांपल्स है, ऐसे क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जब ग्राफ क्या है कि एक्स एक्सिस पे ना काटे, मतलब उसका कोई भी हमें ज़ीरो ना मिले। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हमने बात कर ली, 3 केसेस की बात कर ली। पहला केस था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो अलग अलग पॉइंट पे काटे, यानी कि हमें दो डिफरेंट जीरोज मिल रहे हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। दूसरा केस हमने देखा कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे। तो इस केस में हमारे पास दो वैल्यूज़ तो हैं बट वो सेम हैं, अलग अलग नहीं है। थर्ड केस है हमारे पास कि हमें कोई भी ज़ीरो नहीं मिल रहा है, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। तो ये 3 केस हमने देख लिए, तीनों केसेस ध्यान रखने हैं। तो ये क्या है, हमारा टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, और इसमें हमने हमारे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल,
इसकी हमने पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ ली। हमने क्लियरली देख लिया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px जो है वो दिया हुआ है कुछ पॉलिनोमियल्स के लिए, और हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इन ईच केस। तो देखो पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने होंगे, वो ज़ीरो ही होंगे, क्योंकि x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड केस क्या है कि x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ये ग्राफ, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। ये ध्यान रखना है। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि ये वाला ग्राफ x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। नेक्स्ट है हमारे पास, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। अच्छा, ये देखो अपवर्ड पैराबोला है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये हमें क्लियर दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे काट रहा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, 1 2 3 4। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। अगले एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे 1 2 और 3। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। क्लियर है ये सारी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के साथ मिलेंगे और डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। तो ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।